Hello everyone, it's the third lecture of the lecture series First Year Physics, पंजाब बोर्ड। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे, और हमने ये भी सीखा था कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे, किस तरह आप हेडिंग्स पुट करके इसको अच्छे तरीके से टॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब आज के दिन में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप कह सकते हैं कि ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया, इससे पीछे वाला था। अब ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले आपको एक वेक्टर दिया गया था और आपने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने थे। हमने निकाले ए एक्स और ए वाई। अब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाएंगे और हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको हेड टू टेल रूल का पता होना जरूरी है। इसमें आपको किसी भी कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप इसका वेक्टर मालूम करें। अगर आपको कंपोनेंट्स दे दिए जाएं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगी, और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये है वर्टिकल एक्सिस और ये है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक और एक्सिस बनाएंगे जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, अब आपको इस क्वेश्चन में, जो कि आप इस टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें है कि डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि आपको गिवन में क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और आपने फाइंड क्या करना है, वेक्टर फाइंड करना है। तो लेट्स से कि आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, जैसे ये है। तो इस प्लेन पे आपको कोई उसका एक्स कंपोनेंट दे दिया जाएगा और आपको उसका वाई कंपोनेंट दे दिया जाएगा। चूंकि ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर का साइन लगाना नहीं भूलना। तो आपको एक्स और वाई कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे और आपने फाइंड क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैथागोरस थ्योरम की। कि पैथागोरस थ्योरम क्या है। पैथागोरस थ्योरम कहता है कि जब भी आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, आपको पता है कि ये उसकी बेस है, ये उसका हाइपोटेन्यूज है और ये उसका परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लो तो वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसका आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हो तो उसमें आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पे हमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे और हमने उनमें से अपना वेक्टर जो है वो मालूम करना है। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें अपने वेक्टर की, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे और उसके अंदर अपने जो डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट करनी है वो आपने पहले वाली ही करनी है। जो आपकी डायग्राम इनिशियल है 2.1 फिगर, उसी को आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और उसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें क्या था कि आपके पास एक ए वाई कंपोनेंट था, ये वाला, और ये है ए एक्स कंपोनेंट। लेट्स से यहाँ तक आपका वेक्टर है और फिर आपका ए एक्स कंपोनेंट है, एक अनदर वेक्टर है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं। अब चूंकि आपके पास ए एक्स वेक्टर गिवन है और ए वाई गिवन है, तो ए वाई को आप इसकी इसके हेड पे लाके रख देंगे। ठीक है, तो आपका ये एक वाई वेक्टर बन गया।
अब आपके पास ए एक्स भी है और ए वाई भी है, तो अब आपको बेसिकली इसका रिजल्टेंट मालूम मालूम करना है, और वो होगा वेक्टर ए। राइट। तो अब इसका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए आप देखिए, आपके पास एक पहले तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये ओ है, ये एम है, ये पी है। ठीक है। और वेक्टर हमारा ए है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज में क्या है। हाइपोटेन्यूज पे आपके पास वेक्टर ए है। ठीक है। तो वेक्टर ए का स्क्वायर ले लें। बेस भी आपके पास वेक्टर ए एक्स है। ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर ले लें। परपेंडिकुलर पे देखें तो आपके पास वेक्टर ए वाई है। ठीक हो गया। अब आपने अगर वेक्टर ए मालूम करना है तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। हमने क्या मालूम किया? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखें, इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ था? आपको एक्स और वाई कंपोनेंट्स दिए हुए थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपने उनको हेड टू टेल रूल की मदद से ज्वाइन किया, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और उसके साथ ही आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया वैल्यूज पुट करने के बाद, और ये जो ए है ये आपके पास निकल आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो निकल आया। चूंकि ये वेक्टर है तो आपको, जैसे मैंने वेक्टर की डेफिनेशन करते हुए आपको बताया था कि वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मालूम करेंगे। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मालूम करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, जैसे साइन थीटा, कोसाइन थीटा या टेन थीटा। अब आपने यूज कौन सा करना है, साइन, कोसाइन या टेन? आपको गिवन में है ए एक्स और ए वाई, यानी कि आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर और आपको दिया हुआ है बेस। अब आपको पहले तो ये सर्च करना है कि कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो वो है टेन थीटा, क्योंकि वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर ओवर सॉरी इट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में आपके पास है ए वाई, बेस पे है आपके पास ए एक्स और टेन ऑफ थीटा। अब चूंकि आपको एंगल मालूम करना है, उसकी डायरेक्शन के लिए हमने एंगल मालूम किया, तो आप टेन इनवर्स ले लेंगे दोनों तरफ, और वो हो जाएगा टेन इनवर्स इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को मालूम करने के लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड थी। एक था मैग्नीट्यूड, जिसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। दूसरी थी डायरेक्शन, जिसके लिए हमने साइन, कोसाइन या टेन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया। और हमने देखा कि साइन और कोसाइन तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बेस और हाइपोटेन, बेस और परपेंडिकुलर है, और बेस और परपेंडिकुलर के लिए जो रेशियो हम यूज करते हैं वो है टेन थीटा। तो इस तरह हमने उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है थीटा, वो हमने निकाल लिया। अब वापस चलते हैं आपकी बुक पे, और हम वहां से इसको रीड करके आपको बताते हैं कि कौन सी हेडिंग कहाँ पे देनी है और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाना है। सबसे पहले वंस अगेन आपने इसमें क्या करना है, जो पहली हेडिंग है आपने उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि आपकी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई थी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। सबसे पहली हेडिंग आपकी ये होगी। ठीक हो गया। दूसरी हेडिंग आपकी ये होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैसे मालूम करना है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्योंकि वेक्टर के लिए आपको दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आपने यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट लिखना है विद डायग्राम। और डायग्राम आप जो यूज करेंगे वो है 2.1। वैसे मैंने भी डायग्राम अपनी स्क्रीन पे बनाई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियो को बैक बैक करके। और तीसरे नंबर पे आपने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की हेडिंग देनी है। राइट। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए फिर से आपने वही राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, और ये सारा पार्ट जो है ये उस ट्रायंगल की मदद से एक्सप्लेन कर देना। तो ये तीन हेडिंग्स देके जब आप क्वेश्चन को लिख लेंगे, तो ये आपका डेट पेज, एक पेज डेढ़ पेज तक चला जाएगा, डिपेंड्स ऑन द राइटिंग फॉन्ट। तो ये क्वेश्चन आपका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एक्सेप्टेबल होगा, वरना तो ये बहुत छोटा है।
तो जब तक आप इसको एक्सप्लेन करके नहीं लिखेंगे, आपका जो मार्क्स है आप इजीली नहीं गेन कर सकते। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हों तो हम उससे एक वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। थैंक यू फॉर watching this video. See you in the next lecture. Bye.